अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हफीज़ साजिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल उमर ऑटो सर्विस एंड मैकेनिकल वर्कशॉप। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम ये सीखेंगे कि अगर हम कहीं सैर पर जाते हैं या लंबे सफ़र पर जाते हैं या हम पहाड़ी इलाके में जाते हैं तो मोटरसाइकिल को कैसे तैयार करना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ उसकी जो है हमें चेक करनी चाहिए और कौन कौन सी चीज़ जो है वो ठीक करनी चाहिए ताकि हमें प्रॉब्लम ना बने। तो ये आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये मोटरसाइकिल है 23 मॉडल CG होंडा 125। तो ये हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, ये जाने वाले हैं चमन के बॉर्डर पे। ठीक है, तो इसको वो मेरे पास लेकर आए उस्ताद जी, इसको हमें जो है वो मुकम्मल फिट करके दें, ठीक करके दें ताकि हमको रास्ते में परेशानी ना बने। तो वैसे भी इन्होंने मोटरसाइकिल शौक़ से रखा हुआ है, तो ये पहले भी मुझसे ही काम करवाते हैं, तो मैं इसकी हर चीज़ जानता हूँ मोटरसाइकिल की कौन कौन सा काम होने वाला है। मैंने उनको कुछ चीज़ें का पहले भी आइडिया दिया था कि ये चीज़ें तब्दील करते हैं, तो वो मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन सी वो चीज़ें जो हम इसके अंदर तब्दील करने वाले हैं, और साथ आपको भी इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि हम अगर लंबे सफ़र पे जाते हैं तो हमने कौन कौन सी चीज़ें तब्दील करनी है। ठीक है, तो दोस्तों, इस मोटरसाइकिल का एक राइट साइड पहले से थोड़ा सा कमज़ोर था। मैं इन्होंने कहा कि आपने लंबे सफ़र पर जाना है तो इसको ज़रूर तब्दील करवा लें। तो ये हम इसके अंदर इंस्टॉल करेंगे जेनवन चैन के सेट। तो इसकी प्राइस भी आपको बता देता हूँ, ये आप देख सकते हैं कि 3550 रुपये इसकी प्राइस है। ठीक है, इसके बाद इसका ब्रेक शू भी जो है वो पिछले इससे डाउन थे, वो भी हम तब्दीली करेंगे। उनकी प्राइस आप देख सकते हैं कि 620 रुपये। ठीक है, उसके अलावा ये इसका चाबी सोच पूरा ठीक नहीं था, वो भी हम तब्दील करने वाले हैं, तो उसकी प्राइस है 900 रुपये, ये साथ पड़ा हुआ। ठीक है, तो एहतियातन हम इसका प्लग जो है वो भी तब्दील कर देंगे, तो उसकी भी आप प्राइस दे सकते हैं 385 रुपये, 400 आप कह सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लच की तारें वो एक्स्ट्रा साथ ले जा रहे हैं, खुदा न खास्ता रास्ते में अगर टूट जाती है तो परेशानी ना बने। पहाड़ी इलाका है तो आप ये खुद भी तार डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये साथ एक एक्स्ट्रा चीज़ हम लगाने वाले हैं, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है, ये है मोबाइल चार्ज करने के लिए। तो इसका लगाने का भी तरीका आपको बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं कि दो इसके अंदर तारें हैं। ठीक है, तो ये इसका निज़ाम है, नज़र आ रहा है दोस्तों। तो इसके अंदर वो लग जाता है जो हमारी गाड़ियों में नहीं चार्जर लगता, वो भी है, और साथ ये अगर आप लीडें भी लगाना चाहें तो ये एक्स्ट्रा भी हैं, और ये उन्होंने बटन ऑन ऑफ का दिया है। तो इसके साथ अगर आप सिगरेट वगैरह भी लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इसको भी फिट भी करूँगा और उसका तरीका भी बताऊँगा। ठीक है, तो ये सामान था जो हम इसके अंदर नया इंस्टॉल करने वाले हैं, वो मैंने आपको बता दिया है। बकाया प्यारे भाइयों, हम इसकी ट्यूनिंग करेंगे, इसका इंजन ऑयल तब्दील करेंगे। प्लग मैंने आपको पहले ही दिखा दिया है, वो हम इसका नया डालेंगे। ग्राइड सेट जो है वो इसका तब्दील कर देंगे। बकाया इसको फ्रंट वाले हिस्से से लेकर रियर तक हम तमाम इसकी चीज़ें चेक करेंगे। ठीक है ना, तो सफ़र में सबसे बेस्ट ज़रूरी जो होती है वो चैन गैरी और ब्रेक होती है। तो टायर ट्यूब जो है वो इसके पहले से ठीक है। अगर आप भी जाना चाहते हैं, अगर आपके टायर ट्यूब कमज़ोर है तो आप उसको जो है वो तब्दील करें। ठीक है ना, क्योंकि लंबे सफ़र में आपको मसला ना बने। तो अभी हम इंशाल्लाह इसका काम शुरू करते हैं और उसके बाद आपको स्टैम्प भी दिखाऊंगा कि ये इसकी अंदर की कंडीशन है। तो बकाया इंजन ऑयल ट्यूनिंग वगैरह ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। बकाया अगर आपकी गाड़ी का कोई और भी काम होने वाला है तो दोस्तों एक दफ़ा वो आप करवा लें। तो ये तो मोटरसाइकिल लंबे सफ़र से जा रहा है, यहाँ से तकरीबन 1000 किलोमीटर जो है वो बनता है हमारे मंडी बाउली से चमन बॉर्डर। 1000 किलोमीटर एक तरफ से बात कर रहा हूँ। ठीक है ना, तो इसलिए इसका ये जो काम करना वो सब कुछ ज़रूरी है। और इसके अंदर हम जो इंजन ऑयल डालेंगे वो भी हम डालेंगे, जिक जो है वो डालेंगे M9। ये वो तकरीबन आप 2500-3000 तक चला सकते हैं, उसको कोई प्रॉब्लम परेशानी नहीं बनती। बकाया इसके इंजन का बकाया मामला सब ठीक है, क्योंकि ये नई मोटरसाइकिल है, 23 मॉडल है। ठीक है ना, तो अभी हम इसके काम का आगाज़ करते हैं, ग्राइड सेट वगैरह इसका तब्दील करते हैं और इसके अंदर से कंडीशन भी आपको दिखाएँगे कि कैसी। और साथ जो मैंने वो आपको चीज़ दिखाई है बैटरी चार्ज करने वाला, मोबाइल चार्ज करने वाला, सिगरेट लगाने वाला, वो उसकी भी इंशाल्लाह आपको इसी वीडियो के अंदर तरीका मिल जाएगा। तो आप वीडियो पूरी देखें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। तो अभी हम इसका काम शुरू करने वाले हैं, ट्यूनिंग वगैरह, राइड साइड, ब्रेक शू, बकाया इसका जो कुछ भी होने वाला है तमाम हम इसका एकदम इंशाल्लाह फिट कर देंगे ताकि उनको रास्ते में परेशानी ना बने। तो दोस्तों, काम हमने इसका शुरू कर दिया है। ये देख सकते हैं कि जो रियर गिरारी है वो मैंने फिट कर दी और जो पहले वाली थी वो निकाल दी है। ठीक है, तो ये सेट के अंदर दोनों चीज़ें होती हैं, दोनों गिरारियाँ भी होती हैं और चैन भी होती है, और ये सब कुछ इकट्ठे ही तब्दील करना चाहिए। कुछ भाई ऐसे करते हैं कि चैन पुराने ही रहने देते हैं, तो कहते हैं जी सिर्फ गिरारियाँ तब्दील कर दें, तो वो तरीका गलत है, उससे फिर पूरा काम ठीक नहीं होता। ठीक है ना दोस्तों, तो ये मुकम्मल हर चीज़ जो है वो तब्दील करनी चाहिए। ठीक है,
तो बकाया ये तो नया मोटरसाइकिल, इसको इतनी प्रॉब्लम नहीं। अगर डाउन मॉडल हो तो उसके ये बुश वगैरह, ये लॉक वाली जगह चेक कर लेनी चाहिए ताकि इसके अंदर लूजंग ना हो। तो ये देख सकते हैं कि इसके अंदर लूजंग बिल्कुल नहीं है। ये एक जान है, ये ब्रेक शू भी मैंने निकाल दी है। तो बकाया ये ट्यूनों वगैरह के लिए भी ये फ़िल्टर वगैरह निकाल दिया है, ठीक है ना दोस्तों। तो बकाया एक एक चीज़ जो है वो चेक करनी चाहिए जब भी आपने लंबे सफ़र पे जाना है, कहीं भी जाना हो, ताकि आपको रास्ते में परेशानी ना बने। तो अभी हम इसकी ट्यूनिंग वगैरह करते हैं। ये देख सकते हैं कि पैप वगैरह क्रैक है, इसको या तब्दील करें या इसके ऊपर टेप लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो बकाया इसके टैप्टरों की जो एडजस्टमेंट है वो भी आप 8.8 mm की गेज से करेंगे ताकि लंबे सफ़र में परेशानी ना बने, ठीक है ना। तो बकाया स्विच वगैरह बाद में तब्दील करते हैं। फ़िलहाल हमने यही जो इसका इंजन का काम था वो कर रहे हैं ताकि ये नीचे से एक दफ़ा क्लियर हो जाए, फिर इसका ऊपर वाला करेंगे। तो ये भी अभी स्वाइप वगैरह होगी क्योंकि ट्यून वगैरह करनी है। तो अभी हमने खोला है, ठीक है ना। तो बकाया जैसा कि आपको बताया कि फ्रंट वाले हिस्से से लेकर रियर तक आपने हर चीज़, नट बोल्ट, हर चीज़ इसकी चेक करनी होती है ताकि रास्ते में परेशानी ना बने। हाँ, इंजन का अगर डाउन मॉडल मोटरसाइकिल है तो उसका प्रेशर ज़रूर चेक कर लिया करें। क्लच प्लेट अगर उसकी कमज़ोर है तो ज़रूर तब्दील करें। प्रेशर डाउन हो तो उसको सेट करें ताकि चढ़ाइयों में मोटरसाइकिल जो है वो अगर प्रेशर डाउन हो तो मोटरसाइकिल फिर ठीक तरह से चढ़ाई नहीं कर सकता। तो ये जो था इसका ये ग्रेड सेट कमज़ोर था, जो कि उनको मैंने पहले बता दिया था, ये दे सकते हैं। तो इसने इनको लंबे सफ़र में परेशान करना था, तो इसलिए हमने इसको पहले ही निकाल दिया, ठीक है ना। तो इंशाल्लाह मैं दावा के साथ कह सकता हूँ कि जब आप इस तरह का काम कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको लंबे सफ़र में परेशानी दोस्तों नहीं बनेगी। पंचर वगैरह हो जाना वो अलग चीज़ है, बकाया आप अपनी तरफ से जो है उसको ओके करें, ठीक है ना दोस्तों। तो अभी इसका वो इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगा दूसरा भी जो निज़ाम मैंने आपको बताया। तो अभी ये काम कर लें, उसके बाद इंशाल्लाह आपको वो भी दिखाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि आपको बताया कि हर चीज़ इसकी चेकिंग करने वाले हैं, तो कार्बोरेटर भी मैंने अभी खोला है, उसको देखते हैं क्या कंडीशन है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि कार्बोरेटर भी इसका बहुत ज़्यादा गंदा है। तो इसलिए आपने जब भी लंबे सफ़र पे जाना हो तो इसको भी चेक कर लें। ये देख सकते हैं कि कितनी इसके अंदर मिट्टी है, नज़र आ रही है दोस्तों। तो इसकी वजह से फिर मोटरसाइकिल जो है वो पूरी रेस नहीं लेता, मोटरसाइकिल बोट होता है, मोटरसाइकिल मिसिंग करता है। क्योंकि मैं भी आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये जो होती है ना, ये नज़र आ रहा है, ये मिट्टी फिर कचरा जो होता है ये जेट के अंदर चला जाता है, तो इसलिए ये भी प्रॉब्लम करता है। तो इसलिए अभी मोटरसाइकिल तो ये नया था, लेकिन मैंने फिर भी इसको खोला ताकि इसकी सफाई कर लें, ठीक है ना। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल करना है, एक दफ़ा कार्बोरेटर भी जो है उसको खोल के साफ़ कर लिया करें, ठीक है, ताकि हमको लंबे सफ़र में फिर परेशानी ना बने। तो दोस्तों दूसरा मोटरसाइकिल का तकरीबन जो काम था मैंने वो सब कंप्लीट कर दिया है। तो अभी हम ये चीज़ लगाते हैं, तो अभी थोड़ा सा इस पे तफसील के साथ बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये इसका ये जो है ये डब्बा वगैरह है, ठीक है ना, नज़र आ रहा है दोस्तों, इसके ऊपर ये सब कुछ बना हुआ है। तो ये चीज़ बहुत कमाल की है। यहाँ पर इसका बटन भी लगा है, देख सकते हैं आप, ऑन और ऑफ का। तो ये आपके दो काम करेगा, आप इसके सिगरेट वगैरह भी लगा सकते हैं और चार्जिंग भी मोबाइल कर सकते हैं। ये दो लीडें भी बनी है, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ से इसका कुछ इस तरह का निज़ाम बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर इसके अंदर छोटा सा फ्यूज़ होगा, अभी दिखाता हूँ आपको फ्यूज़, ये देख सकते हैं। इसका ये फ़ायदा होता है अगर कोई मसला हो तो ये तार वगैरह नहीं ख़राब होती, बल्कि ये जो हमारा फ्यूज़ है वो जल जाता है। तो ये कंपनी ने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, ठीक है। तो ये मोटरसाइकिल के लिए वैसे बना नहीं है, लेकिन ये लगा रहे हैं इन्होंने। ये साथ कुछ लुपियाँ और डिज़ाइन से दी हैं, लेकिन इनका इतना इशू नहीं है, आप यहाँ से इनको काट सकते हैं। तो इसका इंतहाई आसान कनेक्शन है, ये गर्म है और एक ठंडी है, ठीक है। तो इसको आपने लगा देना। तो अभी मैं इसको लगाता हूँ। तो ये देखें उन्होंने साथ इसकी सेटिंग जो है ना वो दी हुई है, आप हैंडल के साथ लगा सकते हैं, नज़र आ रहा है। तो ये आपने पेज खोलना है, बकाया आपकी अपनी चॉइस से आप जहाँ पे चाहें इसको लगा सकते हैं। बकाया आप इसको ऐसे उतार देंगे जब आपने इसको इस्तेमाल करना हो, जब आप इस्तेमाल ख़त्म कर दें तो फिर आप इसको ऐसे ऐड कर सकते हैं। ये देख सकते हैं कि ऊपर उन्होंने सिगरेट का निशान भी दिया हुआ है, और ये हमारा स्विच ऑन ऑफ का, और ये हमारी USB है, और ये उन्होंने वोल्ट वगैरह भी लिखे हुए, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको लगाते हैं और उसके बाद आपको चेक कराते हैं। तो दोस्तों ये हमने पुर्दा यहाँ पर फिट कर दिया, कनेक्शन जैसे मैंने आपको बताया थे वो मैंने लगा दिए। तो अभी हम इसको चेक करते हैं कि ये काम भी करता है कि नहीं करता। तो ऐसे आपने इसको उतार लेना है। तो ये इसका बटन है ऑन और ऑफ़ का। तो
अभी ये जो बटन है ना ये ऑफ पर है, ये नज़र आ रहा होगा दोस्तों, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं आपको करीब करके दिखाता हूँ यहाँ से, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको ऐसे करेंगे तो ये देख सकते हैं कि अंदर इसके लाइट जो है वो चल चुकी है, यानी कि ये ऑन हो चुका है। ये देख सकते हैं यहाँ पर ऑफ है, लाइट बंद हो जाती है। जैसे जब ये ऑन होगा तो लाइट चल जाएगी। तो अभी ये हमारे पास दोस्तों पड़ी हुई है ये लीड, ये जो होती है मोबाइल चार्ज की, तो वो हम इसको लगाते हैं, चेक करते हैं कि ये काम भी कर रहा है या नहीं। तो लीड मैंने लगा दी है। तो अभी ये छोटे ही मोबाइल है, इस पर तजर्बा कर लेते हैं, चेक करते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये चार्ज कर रहा है, नज़र आ रहा है दोस्तों। ये लीड मैंने इधर लगाई और ये देख सकते हैं कि चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो नीचे वाले को चेक करते हैं वो भी काम कर रही है कि नहीं, दोनों कर रही है, नज़र आ रही है दोस्तों। तो जो सा आपका मोबाइल होगा आप उस हिसाब से इसकी लीड लगा लेंगे, यानी कि अगर आपका सी टैप है तो आप वो लगा सकते हैं, ठीक है। तो बहुत ही कमाल की चीज़ है। यहाँ पर आपने वो सिगरेट वगैरह वाला जो होल्डर होता है ना वो आपने लगा लेना है, तो वो आपका सिगरेट भी जो है वो लग सकता है। तो ये भी हमारे पास पड़ा नहीं था, ये वो फिर खुद लगा लेंगे, ये उसका निज़ाम होता नज़र आ रहा है। ये यहाँ पर लग जाएगा और आप सिगरेट वगैरह भी लगा सकते हैं। तो ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, ठीक है ना। तो लंबे सफ़र में आप अगर मोबाइल अपना चार्ज करना चाहते हैं, अभी यहाँ पर वो क्लिप लगाएंगे जिसके अंदर वो हमारा मोबाइल आ जाता है, ठीक है ना। तो मोबाइल आप साथ लगा कर इसको यहाँ पर लंबे सफ़र में भी आपको चार्जिंग की परेशानी नहीं बनेगी, आप चार्जिंग कर सकते हैं, ठीक है। लगाने का मैंने आपको बहुत ही आसान तरीका बताया, दो ही तारें, एक गर्म है एक ठंडी है, वो आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। एक स्विच के साथ लगा लें और दूसरी अर्थ लगा लें, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। तो मोटरसाइकिल स्टार्ट ना भी हो, ये 12 वोल्ट है, बैटरी पे चलेगा। और जब आपने इस्तेमाल कर लेना है उसके बाद आपने ये कवर लगा देना है, ठीक है जी। तो दोस्तों बकाया जो कुछ आपको मैंने बताया ज़रूरी चीज़ें आप वो उसी तरह कंप्लीट कर लें। तो ये मोटरसाइकिल हमने स्टार्टिंग से फ्रंट वाले व्हील से लेकर पीछे तक मुकम्मल एक जान कर दिया है, जैसा आपको दिखाया था। चैन गिरारी, ब्रेक शू, प्लग वगैरह, इंजन ऑयल, ट्यूनिंग वगैरह तमाम नट बोल्ट इसके हमने एक दफ़ा एक जान कर दी है। ये अभी मैंने लाइट लगानी, मैंने कहा चलो आपको कनेक्शन बता दूं, फिर भाई कमेंट करते रहते हैं जिसको आज ये समझ नहीं आई। तो ये देख सकते हैं कि इसकी दो तारें, एक मैंने ये चाबी स्विच के साथ लगाई और दूसरी जो है वो मैंने सबज के साथ रत लगा दी। तो बहुत ही आसान सिंपल तरीका है। लेकिन ये जो फ्यूज़ है इसको लाजमी यूज़ करें, क्योंकि अगर कोई मसला हो तो फिर फ्यूज़ जल जाएगा, ये हमारी चीज़ ख़राब नहीं होगी, ठीक है। तो बकाया ये पखे वाली साथ लाइट भी लगी हुई है, तो बकाया ये कमाल की चीज़ है, ठीक है। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। हम उनके लिए दुआ गोएं कि अल्लाह पाक उनको खैर खैरियत से ले जाए चाइना बॉर्डर और खैर खैरियत से ले आए। तो आपके पास भी अगर इस तरह का कोई मोटरसाइकिल है, अगर आप लंबा सफ़र पे जाना चाहते हो, तो जो ये चीज़ें मैंने आपको बताई, इसी तरह आप मोटरसाइकिल की देखभाल, ट्यूनिंग वगैरह, टायर वगैरह हर चीज़ को एक दफ़ा देख ले ताकि रास्ते में आपको परेशानी ना बने। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो इसी के साथ आज की हमारी वीडियो का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।